नमो भगवते वासुदेवाय। जया एकादशी 20 फरवरी मंगलवार को मनाई जा रही है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। साधक इस दिन व्रत रखते हैं और उनसे सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत में कथा का पाठ श्रवण करने से पूजा सफल होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कहा, हे भगवान, अब कृपा करके आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की क्या महिमा है, उनसे करने का क्या फल प्राप्त होता है, बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या के माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाथ भाव से उसे रिझाने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गए, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवताओं को यह अच्छा नहीं लगा। देवताओं ने उन्हें पिशाच बनने का श्राप दे दिया। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान ली थी। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवता इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछे, कैसे तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल गई। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके भगवान विष्णु ने हमें पिशाच योनि से मुक्त कर दिया। जया एकादशी के व्रत से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। जया एकादशी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए भक्तों से अनुरोध है कि इस एकादशी को कर अपना जीवन धन्य बनाएं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। बंसी विभूषित करा नवनीरेदाभार पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपांगनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौरार्गण्यं पुरुषं नमामि। संसारकूपे
पतितोत्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जया एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 21 फरवरी बुधवार को है। 6:55 से 9:11 के बीच ही पारण का शुभ मुहूर्त है, इसलिए इस समय का उपयोग करें।